हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है, और उनका माइंड स्टेट क्या है वो भी देखेंगे। एंड उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी कर्मा, ठीक है, वो कार्ड्स के साथ भी देखेंगे हम। एंड यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। और ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तो कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए कार्ड्स देखिए यहाँ पर। पहले तो आपके लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। चलो, ये रीडिंग सभी के लिए है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग हैं ना, अभी क्या सोच में डूबे हुए थे मैं बताऊँ आपको। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था अभी कि ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं होगी कभी, ठीक है। या अभी भी किसी के दिमाग में ये चीज़ चल रही हो, ये बात बहुत स्ट्रांगली चल रही हो कि जो हो रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप के वजह से हो रहा है कुछ, या अदर चीज़ें भी हैं, तो कभी सुकून मिलेगा या नहीं। ये हर वक्त, हर कदम पर, क्या हर मोड़ पर हमारे लिए यही रखा है, तूफ़ान तूफ़ान तूफ़ान, या कुछ ना कुछ धोखाधड़ी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कभी ना कभी तो ये चीज़ें ख़त्म होती ही है। जो भी ऊंच नीच चल रही है लाइफ में, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, कुछ कर्मा का पार्ट होता है और कुछ हम इमोशंस में आकर विश्वास करके आगे बढ़ जाते हैं, वो पार्ट होता है, ठीक है। तो अब आपने सेल्फ लो में आना है। आप जैसे सेल्फ लो में आते हो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। जो मेरे लिए सही है, आप सोचना शुरू करते हो ना खुद के लिए कि मेरे लिए क्या सही है। वहीं से आपको समझ में आ जाता है कि जो मेरे लिए सही है वही मेरे लाइफ में रहे, या वही मैं करूं। जो मेरे लिए सही नहीं था, उसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, और इसीलिए आप ये चीज़ें समझ पाओगे फिर, ठीक है। तो आप अपने लिए पॉजिटिव सोचो और अपने आप पर, अपनी वर्थ पर डाउट ना करो। डोंट डाउट योर वर्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं क्विट करूँ यहाँ से, मैं एस्केप करूँ, ठीक है, और या फिर दूर चली जाऊँ या चला जाऊँ इस सिचुएशन से, ये जो प्रॉब्लम हो रखी है उस इशू से, या जो भी है, ठीक है। तो अब ऐसा ना करें, अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने आप पर भरोसा करो, सेल्फ लव में रहो, तो सारे आपका कॉन्फिडेंस लौट कर आएगा। तो ऑटोमेटिकली आप हर बात को फेस कर पाओगे, ठीक है। जो भी इश्यूज चल रहे हैं, या जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कभी सॉर्ट आउट होगा कि नहीं, ठीक है, तो हिम्मत आएगी आप में। तो अभी बात करते हैं, आपके पर्सन पे फोकस करो आप, उनकी फीलिंग्स हम देखेंगे यहाँ पर, और आपके लिए भी गाइडेंस। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न को लेकर, प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन फिर से रीयूनियन चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जो भी टूट गया था उसको ठीक करना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जी आई है अब तक तो पॉजिटिव आ रही है। कैंडल वैक्स रीडिंग कैसा होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर शेप बनते चले जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से रीडिंग होता है। ये आपको लगेगा कैसे रीडिंग किया, तो इस तरह से रहता है, वो एनर्जी लेवल पे ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वो पैसा जुटाने में लगे हुए हैं, उनको फाइनेंस का एक इशू दिख रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे कह नहीं रहे हो, आपके सामने वही बात होगी अभी तक कि नहीं आया है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे ज़्यादा अच्छा की बात नहीं, पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि वो संभाल पा रहे हैं खुद को, खुद का सब कुछ खर्चा मतलब निकाल पा रहे हैं। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। हाँ, आपसे बातचीत तो हो सकती है उनकी, उनके दिल की बातें ना आपके सामने आएगी। जो भी सीक्रेट्स है ना वो आप उनसे उगलवाओगे। मतलब आप भी सोच समझ के नहीं करने वाले हो, या नहीं किया हो अगर पहले हो रखा है तो। पर दोनों में बातों बातों में बहुत सी चीज़ें क्लियर होती नज़र आएगी। क्लियर से तो ये कहना पड़ेगा कि बातें क्लियरली आपके सामने आएगी। क्लियर तो हो चुकी है, पर बातें क्लियरली सामने आएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे उन्होंने कहा, हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, पर क्यों पसंद नहीं है, तो वो चीज़ आज सामने आएगी आपके, मतलब रियलिटी क्या है उसकी, ठीक है। जो क्लियर दिख रहा है वो उतना क्लियर है, पर उसका वजह तो सामने आना चाहिए। तो वजह सामने आएगा आज आपके, या आज, या बोलो, या जब भी आप उनसे बात होती है तब, ठीक है।
आपके पर्सन है ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर बैठे हैं और आप को शायद इस तरह से दिखा रहे हो कि बहुत बिजी है वो, ठीक है। सुबह में आपसे बात करे, शाम में बिल्कुल बिजी रहे, दिन भर बिजी रहे, ऐसा भी हो सकता है आजकल, ठीक है। चाहे आपकी शादी हो रखी हो, आप रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या सिचुएशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। इमोशंस रहेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत डीपली कुछ है और बता नहीं रहे हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा बने रहेंगे आपके पर्सन, और एक के बाद एक उनके दिमाग में आपकी बातें चलती रहेगी दिन भर। अगर आप सुबह में बात करते हो उनसे, किसी भी दिन फ़ोन पर सुबह में बात करो, अच्छी बात करो, जो भी बात हो आप दोनों के बीच में, वो दिन भर वो बात को लेकर बैठेंगे और दिन भर सोचते रहेंगे उन्होंने क्या कहा और आपने क्या कहा। भले ही वो आपको दिखाए कि नहीं मेरा ध्यान ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, पर ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो अपनी तरफ से एक बाउंड्री दिखाए, मतलब ऐसा बातों में दिखाए या फिर ऐसा सच में क्रिएट करे, ठीक है। ये बात भी है, आप में से काफ़ी लोग इसको शायद फेस कर रहे हो कि आपके पर्सन एक अजीब से तरीके से बाउंड्री बनाकर चल रहे हैं पहले से ही, ठीक है। अब तक वो वैसे ही है ऐसे, पर कहीं ना कहीं पर उनकी जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है आपके लिए, इस वजह से आप उनके साथ रुके हुए हो, ठीक है। वी बना है यहाँ पर एक बड़ा सा, आप में से किसी के पर्सन का नाम वी पर से आता हो, ठीक है, ये हो सकता है, ओके। अगर आपने समझो अनजाने में या ऐसे ही जनरल बातों में कुछ बोला है तो आपका तीर बैठा है निशाने पे, ये बात भी यहाँ पर है। जो भी आपने बोला होगा, उनसे पूछा होगा, कन्फ्रंट किया होगा, उनको भी नहीं समझ में आया कि आप कन्फ्रंट कर रहे हो, उनको लगा कि पूछ रहे हो या बता रहे हो, ठीक है। पर आपने कन्फ्रंटेशन किया है यहाँ पर, किसी बात का मांगा है उनसे जवाब, तो क्लैरिटी मांगी है, वो भी डायरेक्टली बोला है आपने, लेकिन फिर भी समझ में आया नहीं है वो, ना उसको ना आपको। पर हुआ यूँ है कि आपका तीर निशाने पे बैठा है, आने वाले टाइम में उसका आपको जवाब या रिप्लाई कुछ मिल सकता है। शायद यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हुई हो कि थर्ड पार्टी को लेकर भी आपने कुछ बोला हो बातों में। आप तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप में से कुछ लोग, ठीक है, और थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी बोला हो आपने, तो आपके पार्टनर ने वो बातों को लेकर ऐसा बोला कि मैं कैसे, मतलब जब तुम नहीं थी या था तब वो लाइफ में आए, ऐसा कुछ, ठीक है। और बहुत कुछ बोल सकते हैं जो मैं यहाँ कह नहीं सकती, आप खुद समझदार हो, ठीक है। इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ का सोचेंगे, पर फाइनेंशियल, खुद के फाइनेंशियल कंडीशन पर वो ज़्यादा फोकस है अभी फ़िलहाल, मतलब खुद के फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस है वो फ़िलहाल, ठीक है। और खुद के बनाए हुए सारी चीज़ें जो है ना उनकी, तो उसी में वो खुद फंसे रहेंगे। मतलब एक उन्होंने अपने लिए कुछ बना लिया, हाँ मुझे ऐसे ही रहना है, मैं तो ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, है ना, अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे बना के रख दिया उन्होंने दिमाग में, तो उसी में फंसे रहेंगे वो, ठीक है। एक साइकिल एंड हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में और एक नई शुरुआत की एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी। अगर वो कुछ सोच रहे थे ना, मैंने कहा ना, आपने जो बोला है ना वो बिल्कुल बातें है ना, तीर निशाने पे लगा है, बिल्कुल वही बात है। उन्होंने जो आपको समझाने की कोशिश की थी ना कि वो कैसे सही है और आप ही कैसे गलत हो, उसमें वो खुद ही फंस जाएंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। खुद की बातों में खुद फंस गया है वो अभी, ठीक है। देखिए अपनी बाउंड्रीज़ तो वो कायम करेंगे ही करेंगे, ये बात नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ में ये बाउंड्रीज़, ये दूरियाँ जो है, ये बाउंड्रीज़ जो है ना, वो आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट कर देगी, ठीक है। आपको उनसे दूर करने में ये उन्हीं की हरकतें काम में आएगी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। फिर वो आपको मनाने आए, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्लियरली दो ह्यूमन फिगर दिख रहे हैं जो गिर गए, यहाँ पर टूट गया वो, ओके। देखो ये दो ह्यूमन फिगर यहाँ पर दिख रहे हैं क्लियरली, बिल्कुल, ठीक है। वो आपको मनाने आएंगे और आपके साथ रीयूनियन भी करना चाहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस बात को भी समझना है, चीज़ें ऐसी ही आती है यहाँ पर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पर सब पानी गिर रहा है तो मैं इसको हटा देती हूँ, पर अभी हम कार्ड से रीडिंग करते हैं। चलो अभी हम बात करते हैं आपके पर्सन का करंट माइंड सेट कैसा है या लाइफ सिचुएशन कैसी है उनकी। चलो देखते हैं, जो भी मैसेज आए एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, आपको लेकर कैसी रहेगी। ओके 4-5 कार्ड, इतने सारे कार्ड्स आए। चलो 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स,
द मून, आपके पर्सन की करंट लाइफ सिचुएशन कैसी है, माइंडसेट क्या चल रहा है, कैसा बना हुआ है, चलो देखते हैं। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है ना, अपने इमोशंस को बोलो, अपने ईगो को बोलो, कंट्रोल करके चल रहे हैं, ठीक है। उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी जो सोच है वो है, ऐसा उनका कहना था। अपनी सोच दूसरों पर लादना, अपने आप को थोड़ा सा है ना यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी में आ सकते हैं वो, ठीक है। मतलब कैसे कि मैं अगर गलत भी हूँ तो मैं कैसे सही हूँ, यही बताना रहता है उनको ऑलवेज़। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है और ये सब सुन सुन के आपको कभी कभी ऐसा लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। हाँ, ये कह रहा है 10 बार कह रहा है तो सही होगा या होगी, ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत बार हम गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन हर बार तो नहीं। 10 बार गलतियाँ हुई है तो 10 बार आप ही गलत हो, कैसे कैसे मुमकिन है। चलो हमने बहुत बड़ा दिल रख के सोच लिया कि 8 बार हम गलत हैं, 2 बार गलती उसकी भी रह सकती है ना, रह तो सकती ही है। हालांकि यहाँ गलती उसी की है कि वो बाहर जाए, वो ऑनलाइन एक्टिव रहे, या कहीं और थर्ड पार्टी करे, या फिर कुछ और बातें करे, या थर्ड पार्टी के अलावा भी बहुत सारे, मतलब लवर पर्सन के अलावा भी थर्ड पार्टीज़ होती है, लोगों का सुने, है ना। और करियर करना अच्छा है, ज़रूरी है, पर उसी पे फोकस रहेंगे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे, आपके साथ गलत बात करे या उल्टी सीधी कुछ सुना दे आपको। जब गुस्सा आए तो फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए आप ही होते हो, तो ये सारा सब कुछ। और जब अच्छा अच्छा कुछ होता है तो फिर कुछ और लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, या तो फिर जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कन्फर्म पता है, तो वो लोग होते हैं, ठीक है ना। और इसका खुद का भी होता है फिर दोस्तों के साथ। लेकिन ये नहीं लगता इसको कि जब बुरा वक्त है तो मुझे इसकी याद आती है, जब बुरा वक्त थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो मुझे दूसरे लोग याद आते हैं, तो ये गलत है ना इसका। तो ये चीज़ भी हो सकती है कहीं पर। लेकिन आपके पर्सन को हमेशा अक्सर यही साबित करना होता है कि आई एम ऑलवेज राइट। तो अभी भी आने वाले टाइम में अगर कुछ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या कुछ बातें होती है, डिस्कशंस होते हैं, नॉर्मल बात भी होती है, आप कुछ कन्फ्रंट करना चाहो उसको, इनडायरेक्टली हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी कैंडल वैक्स में बताया था, ठीक है। वही एनर्जी यहाँ पर है कि वो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे जैसे ही आपका डिस्कशन स्टार्ट होता है। वो अपनी बात रखेंगे, अपनी मैं कैसे राइट हूँ ये बताएंगे, ठीक है। और जैसे बातें आगे बढ़ती है तो वो एक अपने करियर को लेकर नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम होगा, एंड वो एक स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं अपने लाइफ में, करियर में, ठीक है, ये बात भी है। और नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो इम्पल्सिव एग्रेसिव बनकर कुछ एक्शन ले, कुछ बोले, ये भी हो सकता है। सडनली फास्ट मूवमेंट यहाँ पर होगी उनकी तरफ से, ठीक है। एक तो वो किसी तरह किसी बात का गुस्सा पकड़ के बैठ जाएंगे, दिखाएंगे नहीं आपको, क्योंकि उसको पता है उसने क्या क्या बोला है, उसको खुद पता है कि उसने अब उसके लिए क्या बना के रख दिया है। आपने बोला होगा उसको कि ठीक है मैं आज के बाद तेरे को कुछ ना बोलूँ, है ना, ये बात भी है। आपने बोला होगा ना ऐसे, मैं मतलब उन्होंने बोला है आपको कि नहीं तू मुझे टोका मत कर, तू मुझे रोका मत कर, तू मेरे ऊपर वॉच मत रख, तू मुझे स्पाई मत कर। आपने बोला ओके फाइन, मैं नहीं करूँगी ऐसा, ना करूँगा, ऐसा आपने बोला होगा। तो आपके पर्सन ने क्या कहा है यहाँ पर आपसे, क्या एक्शन लिया उसने, अपने आप को सही साबित किया कि मैं सही हूँ और तू जो कर रही है रहा है वो गलत है, ऐसे, ठीक है। तो ये बात है। तो एग्रेशन में आकर कुछ बोल तो देंगे, लेकिन बाद में रिग्रेट की एनर्जी उन्हीं के लिए रहेगी। अकेलापन उसी को ही सताने वाला है, आपको नहीं। आप तो अपने आप में हो, आप तो पहले से ही अकेले हो, आप तो इसको अपने साथ में हो ये या ना हो आपके साथ में, लेकिन आप समझते हो कि ठीक है आज है मेरे साथ में, कल पता नहीं क्या बात करेगा, कहाँ जाएगा या जाएगी। तो आपने तो किसी के लिए अपने आप को मतलब ऐसे डिपेंड करके रखा ही नहीं है कि ये है तो मेरी खुशी है, ये नहीं तो मेरी खुशियाँ नहीं है, ऐसा तो आपने कभी सोचा ही नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग में ये बातें आपने भरी ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन चाहेंगे बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाए लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एग्रेशन उनका सब खराब कर देगा। इमोशनल एग्रेशन की एनर्जी है। आपके लिए फीलिंग्स की बात करें उनकी, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ है ना आने वाला फ्यूचर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं वो, ठीक है। शादी की बातें और ऐसे कमिटमेंट वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। अगर शादी ना हो रखी है, शादी हो रखी है तो उसमें वो ग्रोथ चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, पुरानी बातें छोड़कर एक नई शुरुआत चाहते हैं। पर शादी ना हो रखी है और आपने अगर बोल दिया कि ठीक है मुझे तो आपसे शादी करनी ही नहीं है, मैं तो कभी बोला ही नहीं। हाँ, मुझे यहाँ एक और एनर्जी महसूस हो रही है इस बात पर से कि आपके पर्सन और आपके बीच में जब भी कॉन्वर्सेशन होगा, आज या कल या कभी भी, या पहले हो रखा है रिसेंटली, अभी ये 2-4 दिन पहले के रिसेंट पास्ट में कुछ हो रखा है कॉन्वर्सेशन, तो यहाँ पर एक बात मुझे इंट्यूटिवली लग रही है कि आपने बोला होगा, आपने बिना बोले उसने बोल दिया होगा कि मुझे तो शादी नहीं करनी है, मुझे तो शादी जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने उसको बोला ऑनलाइन एक्टिव क्यों रहती हो, मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप्स पे, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, तब आपको हर्ट हुआ और आपने कुछ बोल दिया, उसका सीक्रेट आपने बाहर निकाला, ठीक है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं किया आपने, अनजाने में किया ये। तो हुआ यूँ कि उसके अंदर की एक परत और बाहर आ गई।
और उन्होंने क्या बोला, मुझे शादी नहीं करनी। तो आपने बोला मैंने तो बोला ही नहीं कि शादी करो, मुझे तो करनी ही नहीं है शादी आपसे, सबसे पहली बात ये आपने बोला होगा। तो उसके बाद उसका जो रिएक्शन था या होगा आने वाले टाइम में वो बहुत अजीब होने वाला है। मतलब उसको खाना भी है और रखना भी है, ऐसा समझ में आएगा आपको कि इसको करना नहीं है कुछ और फिर भी इसको इंटरेस्ट है उन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो देखो अभी ऐसा है कि उल्टी नदियाँ बहने लगेगी, मतलब ये बोलेगा कि मुझे खुद अब तेरे से शादी करनी है इस तरह से, ठीक है। उसने बोला कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी करने के लिए, तो मैट्रिमोनियल पे जाते क्यों हो फिर, तो टाइम पास के लिए, ओके। तो फिर मैं कौन हूँ आपके लाइफ में, और मैं भी ऐसा करूँ तो तुम्हें चलेगा। तो ये बात है यहाँ पर। तो उसने क्या बोला होगा आपको, टाइम बीइंग के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ब्रॉड माइंडेड साबित कराने के लिए कि हाँ मैंने तो कभी पूछा ही नहीं, कभी बोला ही नहीं कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो या करते हो, ये बात रहेगी। पर अंदर से तो उसको तकलीफ़ हो ही रही है, वो दिन भर में आपको समझ में आएगा जब भी आपकी बात होती है, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसने आगे चलकर एक बात और हो सकती है यहाँ पर कि आपके पर्सन कह दे कि मुझे जीवन भर एक पर्सन के साथ निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे इससे रिलेटेड या सेम यही वर्ड्स हो, ज़रूरी नहीं है, पर इससे रिलेटेड कुछ बात ऐसी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने उसका सोशल मीडिया निकाला हो, थर्ड पार्टी निकाला हो, तो ये बोल सकता है वो या सकती है, लड़ाई झगड़े हो या फिर कॉन्वर्सेशन, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं हो पर कॉन्वर्सेशन से ऊपर और आर्ग्यूमेंट से नीचे, ऐसा कुछ हो आप दोनों के बीच में, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो आप कहोगे ओके ठीक है चलेगा, समझ गई मैं क्या चाहते हो, क्या समझ गया मैं क्या सोच रहे हो। और आपने बोला होगा मैं कभी भी तेरे को रोकूंगी टोकूंगी नहीं, टोकूंगा नहीं कि तू कहीं भी जा कुछ भी कर, ठीक है। यही चाहिए ना तेरे को, ले तेरा फ्रीडम तेरे साथ। वैसे भी मैंने कभी कुछ कोशिश तो की नहीं थी, बस लॉयल्टी चाहिए थी, पर वो अब तेरे पास नहीं है। और तू वो उसने तो ऐसी दलीलें पेश की है आपके सामने कि नहीं मैं अकेला था, अकेली थी, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए था, तुम भी नहीं थे, इसीलिए मैंने किसी और के साथ ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश की और बातें की, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहेगा। और वो नॉस्टैल्जिक हो सकता है, आपके साथ बिताए हुए पल तो उसको याद आएंगे, मिस करेंगे, ये बात तो है ही, पर साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं। जैसे कि ये सोच रहा है, अभी दिन भर सोचेगा आपका पार्टनर या सोचेगी जब भी आपसे बात होती है, तो उसके मन में क्या ख्याल चलते रहेंगे या अभी है कि आपके साथ जो भी बातें हुई वो उसके माइंड में घूमता रहेगा, क्या क्या हुआ, कैसी कैसी बात की आपने, उसने क्या बात की, फिर आपने क्या बोला, उसका क्या रिएक्शन था, कौन गलत था कौन सही था, आने वाले टाइम में आप क्या रिएक्ट करोगे। अगर आप कुछ रिएक्ट करते हो तो इसके पास क्या है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, पहला ही कार्ड सारा सब कुछ बोल के गया था, तो वो चलेगा इसके माइंड में, ठीक है। ये आने वाले टाइम की बातें मैंने बताई आपको, ठीक है। तो ऐसे वक्त में आपने क्या करना चाहिए, अब एडवाइस भी सुन लो। तो ऐसे वक्त में आपने क्या करना है, आपने शांत रहना है, एक क्वीन या किंग की तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बात की है ना, तो किंग या क्वीन की तरह बिल्कुल अपनी बात पर फर्म रहिए, कॉन्फिडेंट बनकर उसके सामने रहिए, चाहे आप ऑनलाइन हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या एक साथ या एक सिटी में हो, जो भी है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस ऐसा बनाए रखिएगा कि उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके किसी भी चीज़ों से, वो कुछ भी करे, ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए, कहीं पर भी जाए, बातें करे या कुछ और करे। जब आप ऐसा ये रवैया रखोगे ना, और उसके अपनी बाउंड्रीज़ कायम रखना है आपने, ऐसा करके सब कुछ अपना भी दे देना है ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ कायम रखनी है, तो अपने आप को इस तरह से पेश करो कि मेरी बाउंड्रीज़ भी है, उसको बोलना भी नहीं है, अपनी बाउंड्रीज़ भी रखनी है, और उसको ये भी बोलना है कि हाँ ठीक है कर लो जो करना है, ठीक है। तो उसके बाद में उसको ऐसा लगेगा अरे मुझे कोई रोक ही नहीं रही है, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं रहा है ये, तो फिर वो सीधे रास्ते पर आते हैं, ठीक है। अगर फिर भी सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो समझ लेना वो आपका ट्रू लव, प्योर लव डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है वही सच हो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स है जो अभी तक उसकी सरफेस पे नहीं आई है, जो कि निगेटिव नहीं है पर सरफेस पे आना ज़रूरी है। कुछ बातें अभी भी ऐसी है कि जो आप तक पहुँची नहीं है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें तो बेहतर रहेगा। आपके पर्सन इमोशनली ड्रेन फील करेंगे और उसको खुद पर भरोसा नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है। और एम्प्टीनेस की एनर्जी उसको बहुत फील होगी, खालीपन अंदर से। जितना आपके सामने स्ट्रांग बनते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं कि मैं कैसे राइट हूँ, उतना ही ज़्यादा अंदर से खोखलापन और खालीपन महसूस होगा उसको, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वो है ना, वो खुद आपको तकलीफ़ देखे खुद ही हर्ट फील कर रहे हैं, मतलब तकलीफ़ उसने दी है आपको, हर्ट उसने किया है, और दिखा कौन रहा है, विक्टिम कौन बन रहा है, वो खुद, ठीक है। ये बात है। और दूसरी बात,
अगर यहाँ पर दूसरे एंगल से बात करें तो उसको ऐसा लग रहा है कहीं उसने आपको हर्ट तो नहीं कर दिया ना, सुबह की बात जो की, शाम में बात की या कल बात की, जो भी बात की होगी उसने, आने वाले टाइम में अगर बात करते भी है आपसे तो भी ये चीज़ होगी कि उसको ये फील होगा कि मैंने कहीं इसको हर्ट तो नहीं कर दिया, फिर से कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही होगी इसको, और उसको अंदर से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती रहेगी। उसको खुद को ये सोच कर हर्ट होगा कि उसने कहीं आपको हर्ट तो नहीं कर दिया जाने अनजाने में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिल और दिमाग उसका स्टेबल नहीं है आपके पर्सन का, ठीक है, इसीलिए उसके दिमाग में ना सारी बातें घूम रही है, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। ओवरऑल एनर्जी जो है ना ये है द लवर्स। तो डिसीजन का टाइम आएगा आपके पर्सन और आपके बीच में, डिसीजन का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। आपके पर्सन यहाँ पर रियूनियन तो चाहते हैं पर साथ में आपको कोई कमिटमेंट दे दे, ये भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रेंथ का कार्ड है इसके नीचे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे दे, ठीक है, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है, क्योंकि उसको पता है आपसे ज़्यादा बेहतर उसे कोई समझ नहीं सकता है और संभाल भी नहीं सकता है या सकती है, ठीक है। वो थोड़ा सा स्टबर्न तो रह सकते हैं पर अपना वक्त लेकर है ना पॉज मोड में जा सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। उसको चाहिए सुकून और हीलिंग, आने वाले टाइम में उसको ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और वो ज़्यादातर आपके ऊपर डिपेंड करेंगे इस बात के लिए, ठीक है। सारा सब कुछ कंट्रोल भी उसको उसके हाथ में चाहिए। उसको एक उम्मीद है, उसके लाइफ की जो उम्मीद है वो आप ही हो, आपसे ही सारी उम्मीदें हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट मोड पर जा सकते हैं, पर रेस्ट करेंगे वो फिजिकल रेस्ट करेंगे, पर कुछ प्लानिंग ज़रूर चलेगी उनकी आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे नहीं, ठीक है, अभी हम थर्ड पार्टी का बात करेंगे, पर पहले तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलो। एक्वेरियस, लियो, जेमिनी, वर्गो एंड कैंसर। ओके, माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ऐसा है डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनियल ऐप्स पर आपके पर्सन का एक्टिव होना, या सोशल मीडिया पर, या तो फिर ऑफलाइन आपको पता है किसी का प्रेजेंट होना, ठीक है। आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, सभी के लिए गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो देखिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते में जो है ना, थर्ड पार्टी शायद कोई सच जान गई है या गया है, ये बात भी है। इनका रिश्ता एक पैशन पे या सिर्फ अट्रैक्शन पे डिपेंड था, और बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी भी इनके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, ठीक है। एंगर इश्यूज़ इनके बढ़ते चले जाएंगे आने वाले टाइम में। और जो भी है ना एक्सप्रेशन, मतलब कैसे है ना, आपके पर्सन अगर समझो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के साथ एंगेज है भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो सामने वाली पर्सन या सामने वाला पर्सन है वो सच बताता है, बताती है, सुनना भी चाहते हैं, और आपके पर्सन से है ना एक क्या कहते हैं उसको, सिंपैथी हासिल करना, है ना, किसी का सहानुभूति हासिल करना, यही होता है। या फिर वो जाने अनजाने में वही करते हैं और आपके पर्सन जो है उसका कांधा बनने को रेडी रहते हैं। तो ये चीज़ें होती है और उसके बाद में ही ऐसे रिश्ते शुरू हो जाते हैं जहाँ पर सिर्फ दूसरा दुख सुनाता है और एक उससे जुड़ जाता है। इसको लगता है कि हाँ ये जैसे कि दुख इसका ही है, मतलब घर में जो है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। या फिर समझो आप रिलेशनशिप में हो, GF-BF हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो वो नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे दूसरी का ही दुख बड़ा है या दूसरे का ही दुख बड़ा है, ये बात। इल्यूजन्स, अब क्या होगा, ये सब तो हो गया शुरुआत में। अब ऐसा होगा यहाँ पर कि इल्यूजन्स बहुत बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रहेगी, समझ में नहीं आएगा क्या करना है, एस्केपिज्म वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। और कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी ही नहीं रहेगी उस रिलेशनशिप में। तो थर्ड पार्टी को यही कर्मा मिलेगा कि उसने जो किया, जाने अनजाने में सही कर्मा क्रिएट किया, तो अब उसको ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, और ज़िंदगी में उसको वैसे ही पर्सन्स मिलेंगे जो सिर्फ उसके तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होकर जाए, कोई रियल लव लेकर ना जाए, ठीक है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। वो जो कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो उसका ये कर्मा रहेगा। और आपके पर्सन की बात, अब ये भी तो उससे जुड़े हुए हैं ना, तो कर्मा तो इनको भी मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसी को मिलेगा, तो ये बात नहीं है। तो आपके पर्सन के लाइफ में भी कन्फ्यूजन्स भरे रहेंगे, उसको नहीं समझ में आएगा मुझे क्या करना है, एक्शन लेना है पता है, पर क्या एक्शन लूँ नहीं समझ में आएगा। इस रिलेशनशिप में डिसहार्मोनी एंड ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। इन दोनों के लड़ाई झगड़े होंगे, और आपके पर्सन जब आपसे भी बात करते हैं कभी इसके बीच में, तो अपने आप को सुपेरियर साबित करने से पीछे नहीं हटेंगे, और आपके सामने भी वही ड्रामे चलेंगे इनके। तो आप तो बर्दाश्त नहीं करोगे, आप बोलोगे ठीक है ओके फाइन, कर लो जो करना है, आई डोंट केयर, मैं तो देखूंगी भी नहीं दोबारा से, या देखूंगा भी नहीं कि कहाँ गए क्यों गए, कर लो जो करना है, इस तरह से, ठीक है। और इनको आने वाले टाइम में ना कुछ मैसेजेस इनके ड्रीम्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सो रहे सुकून से सोने को भी नहीं मिलेगा इन लोगों को,
जो भी एक्सटर्नल पार्टी है ये कार्मिक पार्टनर थे, ये थर्ड पार्टी, ठीक है। कार्मिक पर्सन थे ये, इनके लाइफ में आए, कर्मा से जुड़े रहे, कहीं पर रह सकते हैं, ठीक है। विश्वास जो है वह डिवाइन टाइम पर ही रहेगा इन लोगों का। फाइनली तो इंसान टूट जाता है तब उसको भगवान याद आता है, वैसा ही कुछ इनके साथ भी है। कंट्रोल एंड सैबोटेज, ये लोग खुद अपने हाथ से इस रिश्ते को सैबोटेज कर रहे हैं, मतलब ख़राब कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जो एनर्जी आपके पास थी ना वो इनके पास चली जाएगी। मतलब कैसे, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आप ऑलवेज रेस्टलेस रहते थे कि ये गया तो नहीं होगा, फिर से गई तो नहीं होगी, फिर से बात तो नहीं कर रहे होगे ऑनलाइन। तो अब ऐसा है कि ये सारी रेस्टलेस एनर्जी इनके तरफ जाएगी, ये इनको ही फेस करना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। रिलीज़ करने का मन करेगा, पर्जिंग बहुत होगी, मतलब शुद्धि बोलो जिसको, है ना। सैबोटेज, खुद ही ख़राब कर रहे हैं सब कुछ, खुद ही रो रहे गा रहे, खुद ही खुद को विक्टिम साबित कर रहे हैं और खुद ही सच का सामना कर रहे हैं और सच से डर भी रहे और इल्यूजन लेकर बैठे हैं। ऐसी हालत है थर्ड पार्टी। इस तरह का कर्मा थर्ड पार्टी के सामने आ रहा है। कर्मा बैलेंस देखिए, कर्मा बैलेंस होने को है, लेकिन होने दो तब, ये लोग होने दे तब ना, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट्स जो होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई वजह होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई वजह के साथ साथ उसका इफेक्ट भी फिर भुगतना पड़ता है ना। कॉज एंड इफेक्ट्स हर जगह होते हैं। अगर जो इफेक्ट दिख रहा है, जो रिजल्ट दिख रहा है, जो हो रहा है, उसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी ना, ये बात है। चॉइसेस गलत हो गई इन लोगों की, ठीक है। गलत एक्शंस ले लिए, गलत काम कर दिया, तो किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को इमोशनली हर्ट कर दिया, ये कौन सा सही काम किया है इन्होंने, ये बात यहाँ पर है। तो फाइटिंग्स रहेगी, थिंग्स राइट होने में टाइम लगेगा, कर्मा इनका है ये, अब भुगतना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को कर्मा ऐसा है कि वो लाइफ टाइम ऐसे रह सकते हैं अगर जब तक उनको रियलाइजेशन ना हो, सॉरी ना कहे वो दिल से आपको, या जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि इल्यूजन्स में फंसे रहेंगे हर वक्त, भ्रम। अगर आपके पर्सन के पास से कहीं और भी चले जाएं तो भी उनको कन्फ्यूजन्स रहेंगे, कोई भी उनके तरफ इमोशनली नहीं आएगा, ये बात यहाँ पर है। फिजिकल अट्रैक्शन या किसी ना किसी स्वार्थ को लेकर ही आए, ये ऐसे कर्मा रहते हैं फिर। इसीलिए जो हम करते हैं ना, हमारी एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, जाने अनजाने में सही, लेकिन कर्मा क्रिएट कर देते हैं बड़ा सा, फिर भुगतना पड़ता है। फिर इस बर्थ में, फिर इस बर्थ कम, ये बर्थ कम पड़ गया तो नेक्स्ट बर्थ में, ऐसा चलता ही रहता है। इसीलिए तो पास्ट का कर्मा लेकर आए हैं हम, ऐसा बोलते हैं ना, वही बात होती है। फिर कुछ अच्छा गुड कर्मा होता है तो वो कैसे हम उसका मतलब हैप्पीनेस मिलता है हमें उससे, तो वैसे ही कुछ ऐसे भी कर्माज होते हैं। चलो आपके लिए गाइडेंस, आर्कएंजल रफाएल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो आपके हार्ट, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में हीलिंग की एनर्जी महसूस होगी आपको। ओवरऑल हीलिंग आपके लाइफ में बन रही है, आपके रिश्तों में भी हीलिंग आएगी। इल्यूजन्स, एम्ब्रेस द ट्रुथ, तो इल्यूजन्स से दूर भागना है, इल्यूजन से दूर भागना है, दूर रहना है, और जो ट्रूथ है, जो सच है, उसको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली। सच्चाई से दूर हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, और आपके पर्सन को भी ये बात रहेगी, उसके लिए भी रहेगी कि वो सच्चाई से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह पाएंगे, सच्चाई उसके सामने आएगी। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे लोगों से सीखिए कुछ, ऐसे लोगों के साथ रहिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी हम इनिशियल्स एंड रून्स देखते हैं आपके लिए। ई है यहाँ, ए है, ओके, एन ए फिर से। वेनसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। एक्वेरियस है यहाँ पर, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ओके। एस भी है यहाँ, आई एम नॉट ए बैड चॉइस, आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं, और कोई एक्स पर्सन यहाँ पर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या कुछ एक्स से रिलेटेड बातें हो सकती है। डबल एन और डबल ए आ गए, कुछ और अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। विश आपकी कोई पूरी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। फिर से यहाँ पर एक 9 की एनर्जी है, ठीक है। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आर आया है, ठीक है, आर मैंने ले लिया है एक्चुअली। रहा यहाँ हो सकता है, रहा वो है ना सेलिब्रिटी की छोटी सी डॉटर, रहा, अच्छा नेम है ये, ठीक है। और क्या हो सकता है आप बनाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या बनाया था। आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, या फिर वो जिस सिटी कंट्री में रहते हैं वहाँ के भी हो सकते हैं। आपके स्पेलिंग में भी ये अल्फ़ाबेट्स आए, ये भी हो सकता है। चलो आपके लिए रून मैसेज देखते हैं। ओह चलो बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद दिस वे ऐसा है इस सिंबल के साथ कि अबंडेंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। हर तरफ से मतलब प्रॉस्पेरिटी, अच्छा सब कुछ हो रहा है आपके लिए, पॉजिटिव।
और इसी को आपने क्लेम करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि कहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे बोलोगे तो फिर कहाँ कुछ हो रहा ही रहेगा, वही एनर्जी रहेगी। पॉजिटिव सोचो, अगर एनर्जी आई है तो सबके लिए ही है ये, तो बोलना है हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे पास अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा, ट्रू लव आएगा, ये सब चीज़ें बोलो, रिश्ता ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है हमने। जो लोग निगेटिव बोलते हैं ना अक्सर कि ऐसा तो कुछ हुआ, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं, तो उनके साथ वो होगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो पॉजिटिव बोलना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी सोच लो, छोटी से छोटी बात, किसी घर में जाओ, वहाँ की एनर्जी जहाँ पर रोज़ लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, मोस्टली पॉजिटिव रहते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, तो वहाँ की एनर्जी देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा। कुछ किसी घर में जाओ, वहाँ पर रोज़ निगेटिव बातें चलती हैं, चाहे बहुत रिच हो वो लोग या जैसे भी, लेकिन निगेटिव बात चलती, तो आप वहाँ रुकने का भी मन नहीं करेगा आपका। तो यही रहता है एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्थो है, तो इसका मतलब है हिडन आउटकम्स और डेस्टिनी अनफोल्ड होने का सिग्नल दे रहा है आपको यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। मनास बताता है कि राइट पीपल और सपोर्ट आपके साथ जुड़ेंगे आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी। तो आपने क्या कहना है, तो आपके लिए क्या है, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो लिखा है वो अब रियलिटी बनने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव हमने सोचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।